So children, this is chapter 12. What if it finishes? यहाँ क्या फिनिश होने की बात हो रही है, क्या ख़त्म हुआ जा रहा है। यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि कुछ ऐसे बच्चों कुछ सोर्सेज होते हैं जो बहुत लिमिटेड है हमारे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में जो लिमिटेड सोर्स हैं, और वो अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होता है। शुरुआत यहाँ पर एक बस की जर्नी से हो रही है कि आज सब लोग हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक अडालज की क्या है वहाँ पर एक स्टेप वेल है, यानी कि बावली है, जिसको देखने जा रहे हैं। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिल गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिल तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। क्रीच, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पोपों का शोरगुल था। कितना धुआं! शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती है। बच्चों, यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर आपको दिख रही है एक भीड़ भाड़ से भरे सड़क की, जहाँ पर बहुत ही शोर कोलाहल होता है। जब आप भी क्या कभी ऐसे ट्रैफिक में फंस जाते हो, लाइट सिग्नल रेड होती है, तब आपको स्टॉप होना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ सीन होता है, नज़ारा होता है, जिसको दिखाया गया है यहाँ पे। चलो आगे चलती हूँ। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ पेट्रोल पंप पर गए होंगे तो ऑन द पेट्रोल पंप क्या होता है, तो कुछ दूर आगे जाने के बाद ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक दी। अब वहाँ पर गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। अब देखो, कुछ पोस्टर्स ऐसे भी हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि यहाँ पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। बच्चों, यहाँ पर तेल का भंडार सीमित है और इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें। गाड़ी रोकें तो इंजन भी बंद कर दें। जहाँ उसके नीचे डेट लिखी थी और पेट्रोल की प्राइस भी लिखी थी। बच्चों, ये पेट्रोल की काफ़ी पुरानी प्राइस है जब ये बुक पब्लिश हुई थी, लेकिन अभी ये प्राइस बहुत बढ़ चुकी है। अब ये रेट बिल्कुल भी नहीं है, ना तो पेट्रोल का और ना ही डीजल का। अब पोस्टर पर लिखे इस स्लोगन का मतलब आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये भंडार इतना लिमिटेड क्यों है, सीमित क्यों है। अब ये सोचते हैं कि चलो पेट्रोल डलवाने वाले भैया से पूछते हैं। अब अब्राहिम बोलता है, भैया ये तेल कहाँ से मिलता है? तो तेल डालने वाला भैया बोलता है, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू पूछती है, ज़मीन के नीचे? वहाँ कैसे बनता है? भैया बताते हैं, ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम बोलता है, तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया बताते हैं, यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। आगे की बातचीत होती है। दिव्या बोलती है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि जो यहाँ पर सोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और नॉट गोइंग फॉर लास्ट फॉर एवर। भैया बोलते हैं, हम जितनी तेज़ी से तेल निकालते हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? मंजू बोलती है, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए बोलता है, वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और वो भी सीमित ही है। बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती है, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। दिव्या कहती है। अब्राहम इस पर कहता है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे। दिव्या कहती है, अगर गाड़ियाँ कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वो कहती है, तौबा, चींटियों की जगह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं।
आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते? अब राम कहता है तो पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू कहती है मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सकें, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितनी मर्जी चाहे इस्तेमाल करो। बच्चों, क्या आपने सुना है सोलर एनर्जी के बारे में? कॉन्सेप्ट जो है सोलर एनर्जी का वो यहाँ पर क्या है कि इससे अगर आप यूज़ करेंगे तो ये इसका भंडार जो है ना बहुत ज़्यादा है और हम इसे कई सारे रिसोर्सेज को चला सकते हैं। आपने आजकल सोलर से चलने वाले कुकर, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखा होगा जो सोलर से चलता है। आगे देखो, ट्रीजर फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से खजाना। अब ये पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद होता है। साइंटिस्ट के पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं और मशीन है जिससे वो फाइंड आउट करते हैं कि गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल कहाँ पर से निकाला जा सकता है। निकाला गया तेल जो होता है ना, जो क्रूड ऑयल होता है, वो बहुत गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली छुपी होती है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए ऑयल की रिफाइनरी भेजा जाता है। क्या आपने कभी रिफाइनरी का नाम सुना है? इसमें हमें ऑयल मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के लिए फ्यूल्स, और जानते हो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाली गैस जो आपके घरों में होती है, वैक्स यानी कि मोम, कोल टार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम में करने लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। बच्चों, यहाँ पर देखो, जब वाहन आपके व्हीकल्स जो होते हैं ना बहुत लंबे टाइम के लिए रुकी है या जो ट्रैफिक में रुकते हो, तो आप ज़रूर देखो कि आपकी जो इंजन है वो बंद कर दी गई हो। बच्चों, हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। यहाँ पर नीचे जो प्राइस दी गई है, वैसे तो ये बहुत ही पुरानी प्राइस है, अभी आपकी किसी काम की नहीं है क्योंकि अभी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन ये 2007 में ये कीमत थी जो दिल्ली की दी गई है कीमत यहाँ पर। और अलग अलग शहर में अलग अलग कंपेयर करो और अलग अलग प्राइसेस होती है। आप अपने शहर में प्राइसेस कितनी होती है ये कमेंट में लिख के बताना। नीचे एक पोस्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ छिपा हूँ मैं। तो कहाँ कहाँ? रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में, फॉर लाइटनिंग, एज पेट्रोल, डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, एज केरोसिन एंड एलपीजी टू रन मशीन्स, फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। तो इन सारी चीज़ों में क्या है? ऑयल का इस्तेमाल होता है। अब तेल की बचत आपकी आदत बननी चाहिए कि आप जो तेल यूज़ करते हो वो बचत करना आपकी आदत होनी चाहिए। दिव्या ने एक कविता लिखकर सबको सुनाई। चलो वो कविता हम भी पढ़ते हैं। क्या है वो कविता? चलो बच्चों, यहाँ पे कविता लिखा है, हु एम आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, आई लाइट योर लैम्प्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स, फ्लाई प्लेन्स in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? Do you know? बच्चों, ये कविता है, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। बच्चों, वुड फॉर चूल्हा,
घर में चूल्हा कैसे जले? दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने में चले जाती है। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी, सिली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा नहीं है। तभी वो खाना जुटाने के लिए पैसे ही तो नहीं है, उसे पकाने के लिए तो पैसे कहाँ से लाए? तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, आज हमारे देश में 2/3 लोग उपले, लकड़ियाँ, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि आग को सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और इवन लाइटनिंग यानी रोशनी करने के लिए, घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। कांचा ने एक किताब में ये चार्ट देखा था। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि 100 घरों को देखें तो उनमें से कितने घरों में किस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। तो ये चार्ट दिखाता है कि पिछले 20 साल से किस चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा है और किसका घटा है। तो बच्चों, ये ग्राफ्स देखकर आपको बहुत चीज़ें पता लग रही है। और बच्चों, जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स जो ना खाना पकाने के लिए कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और हो सकता है अब आपके घर में एलपीजी का इस्तेमाल होता होगा। मैक्सिमम घरों में एलपीजी का इस्तेमाल होने लगा है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप आगे से अब फ्यूल को सेव ज़रूर करेंगे अपने घरों में, और आप बाहर भी जब जाएंगे तो आप अपने पे ध्यान देंगे कि आपके पेरेंट्स भी इसको सेव करें। तो इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उससे आप अपने नोट्स बना लेना। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।